होगा। हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं, जो कि प्रश्नावली 2.2 का है और एक क्लास 8 का है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले 2-3 वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे, आप आसानी से देख करके 2-3 मिनट में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसके बारे में सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा इसको कंसेप्ट को। कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों, कितने कलमों? 35। दो गो अलग अलग मूल्य की कलम है, यानी एक कलम की मूल्य अलग है और एक कलम की मूल्य अलग है, लेकिन कलम की संख्या जो है साथी, वो कलम की संख्या कितनी है? संख्या में 35 है, लेकिन मूल्य हमको पता नहीं है। लेकिन संख्या टोटल कलम कितनी है? तो 35 है। कलमों का मूल्य 60 रुपया। अब ये जो 35 कलम है ना, इस कलम का टोटल मूल्य देखा जा रहा है, तो मूल्य जोड़ करके 35 को कलम खरीदा गया, उसका मूल्य आ गया कितना रुपया? 60 रुपया। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 35 को कलम खरीदे हैं और उसका पैसा कितना देना पड़ रहा है? तो 60 रुपया। ठीक है, कह रहा है यदि वन सस्ती, यानी एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। एक सस्ती कलम अगर हम खरीदते हैं तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। अगर एक महंगी कलम खरीदते हैं तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा? उसके लिए 2 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे 50 पैसा वो महंगी है कि नहीं है? ऑलरेडी महंगी है। देखिए ना, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है कि तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई हैं? तो कितनी महंगी खरीदी गई हैं? ठीक है, महंगी कलमें जो खरीदी गई है उसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली, तो सबसे पहले दो को विभिन्न मूल्य वाली अलग अलग मूल्य है, उसमें 35 कलमों की संख्या 35, मूल्य कितना? 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो कितने महंगी कलम कौन खरीदना है? महंगी। तो इसलिए हम महंगी की संख्या निकालेंगे, सस्ती को निकालने की क्या जरूरत है? आइए ना देखते हैं। चलिए, अगर हम माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x। कितनी संख्या है? x। महंगी कलम की संख्या कितनी है? x है। ना ही महंगी कलम की संख्या मालूम है और ना ही सस्ती कलम की संख्या मालूम है, लेकिन दोनों का मूल्य पता है। अगर महंगी कलम 1 खरीदते हैं 2 रुपया देना पड़ेगा, सस्ती कलम 1 खरीदते हैं 1.5 रुपया देना पड़ेगा, और 35 कलमों का मूल्य जो होगा वो कितना रुपया हो जाएगा? 60 रुपया। तो देखिए ना, मैंने क्या कहा कि महंगी कलम की संख्या को x मान लिया। मान लो कि हमको पता नहीं है कि महंगी कलम कितना मैंने खरीदा। आइए ना, अब कह रहा है कि सस्ती कलम, जब महंगी कलम की x हो गया तो टोटल कलम कितना है? 35। अब देखिए, सस्ती कलम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो साथी एक बात बताइए ना, 35 को कलमें हैं और 35 कलम में से महंगा दाम का हम x निकालिए लेंगे तो बचेगा कितना? जो बचेगा वही ना सस्ती कलम होगी। तो देखिए ना, टोटल संख्या कितनी है? कलमों की टोटल संख्या 35, और इसमें से मैं महंगी कलम की संख्या को निकाल रहा हूँ, यानी निकाल लिया, तो बचा क्या? अब बचा क्या? जो ये संख्या निकल के आया वही तो हमारा सस्ती कलम की संख्या बचा ना। आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सस्ती कलम का मूल्य लिखते हैं 1.5 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य कितना रुपया है? 1 रुपया 50 पैसा है। और एक महंगी कलम का मूल्य, एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया? तो साथी मेरे 2 रुपया। एक सस्ती कलम अगर खरीदते हैं तो उसके लिए 1.5 रुपया देना पड़ेगा, एक महंगी कलम खरीदते हैं तो 2 रुपया देना पड़ेगा। सस्ती कलम की संख्या x, महंगी कलम की संख्या 35 - x। आइए ना देखते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको निकालना क्या है, टोटल मूल्य इसका दे ही दिया है, ठीक है। तो एक सस्ती यानी सस्ती कलम की संख्या एक कितना 35 माइनस एक्स, और महंगी कलम की संख्या एक्स, ठीक है। तो महंगी कलम की संख्या और सस्ती कलम की संख्या दोनों का मूल्य जो दिया है ना वो कितना रुपया दिया है, 60 रुपया। तो देखिए ना, महंगी कलम जोड़ सस्ती कलम का कुल मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया। यानी सस्ती कलम भी और महंगी कलम टोटल जब जोड़ देते हैं तो उसका मूल्य कितना रुपया होता है, 60 रुपया होता है ना। तो टोटल सस्ती कलम और महंगी कलम की संख्या कितनी होगी, 35 से होगी, और 35 का मूल्य 60 रुपया। देखिए ना, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों दे दिया है, 35 को कलम है, मूल्य कितना रुपया, 60 रुपया। तो देखिए ना, महंगी कलम की संख्या हमको कितना पता है, x, ठीक है, प्लस में सस्ती कलम की संख्या कितना है, तो 35 और माइनस में x, ठीक है, और बराबर में मूल्य कितना, 60 रुपया। साथी देखिए ना, अब बताइए कि सस्ती कलम हम x खरीदे हैं, लेकिन इसका मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया है। महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया, 2 रुपया। तो महंगी कलम के मूल्य से 2 रुपया में गुना कर देंगे, तो 2 गुने मूल्य गुने मात्रा बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो मूल्य मात्रा से गुना करेंगे। अगर बताइए ना, 5 रुपया किसी कलम का मूल्य है, अगर हम 2 कलम खरीदते हैं तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया नहीं हो जाएगा, 10 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी तरह x कलम है और 2 रुपया का रेट है, तो 2x हो गया। अब ये टोटल सस्ती कलम का मूल्य है, सस्ती कलम का मूल्य कितना रुपया, 1.5 रुपया। तो इसमें अगर हम कितना से गुना कर देते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, अगर 1.50 से गुना कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और दोनों का मूल्य कितना रुपया, 60 रुपया। अब देखिए, इसको लिखेंगे 2x प्लस में 35 में अगर 1.5 से गुना करते हैं, आइए ना गुना करके दिखाते हैं, 35 और गुना 1.50 गुना करेंगे ना, दशमलव उड़ा देंगे, बट्टा में कितना आएगा, 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 35 नहीं कितना होता है, 105 होता है, 5 3 15 के 5 और 3 3 का 9 1 10, अब बटा में कितना 2, इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। ये कितना आ गया, यानी 52 रुपया 50 पैसा। कितना आया, प्लस में, यहाँ पे प्लस हो गया, 52 रुपया 50 पैसा माइनस, अब 1.5 से देखिए ना, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x से 1.5 में गुना करेंगे तो 1.5x हो जाएगा, ठीक है, 0 है तो 0 लगा देंगे, बराबर में कितना, 60 रुपये। अब देखिए ना, ये 2x प्लस में है और 1.5x माइनस में है, इसको घटा लेते हैं, 2x अब माइनस में 1.50x, अब बराबर प्लस में कितना, प्लस में 52.50 बराबर में कितना, 60। अब देखिए, ये 2 रुपया में से 1.5 रुपया निकल जाएगा, बचेगा कितना, 0.5x, 0.5x बराबर, देखिए प्लस में है, उसको उधर भेज देते हैं माइनस में, तो देखिए ना 60 और माइनस 52.50। अब देखिए ना, एक घटाव है, दशमलव वाला घटाव है, आप सीख लीजिए यहाँ पे। देखिए ये 60 रुपया है, 60 रुपया है ना, इसमें से कितना रुपया घटाना है, 52 रुपया 50 पैसा को। देखिए ना, रुपया को रुपया में से घटाएंगे, पैसा को पैसा में से घटा देंगे, काम हो जाएगा। देखिए 0 में से 0 गया 0, ये हासिल लेगा तो 10, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना, 9, 9 में से 2 गया 7, और ये 5 5 बच गया, कट गया, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, कोई दिक्कत है। ये बच गया 7 रुपया 50 पैसा। देखिए ना, यहाँ देखिए ये कितना बचा, ये 0.5x, अब बराबर में कितना, यहाँ से मूल्य कितना निकला, 7.5x, सॉरी 0, ठीक है। अब x का मान यहीं पर रहने देंगे, अब 7.50 बटा में कितना, 0.5, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे, बटा में कितना, 10, दशमलव उड़ाएंगे, बटा में कितना, 10, 5 का मतलब 5 आ गया, 0 से 0 कट गया, इसको घटा देंगे, कितना आएगा, x बराबर 15 × 5 = 75। x का मान कितना निकल गया, तो 15, x का मान निकला कितना, 15। x जो मान है वो किसका है, महंगी कलम की संख्या। तो महंगी कलम हम कितना खरीदे हैं, 15 को महंगी कलम खरीदे हैं, 15 को महंगी कलम खरीदे, तो 15 दूना कितना रुपया देना पड़ेगा, 30 रुपया महंगी कलम का मूल्य हो गया। तो सस्ती कलम का खरीदे होंगे,
सस्ती कलम का एक खरीदे होंगे, तो 35 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 5 रुपया उसमें से निकल जाएगा, और बाकी जो कलम का संख्या बचेगा वो किसका, सस्ती का बच जाएगा। तो हमें 15 को इसका आंसर आ गया, यानी इसका मूल्य कितना रुपया हो गया, सॉरी मूल्य नहीं, संख्या कितना हो गया, तो 15। यानी महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या बराबर कितना, 15। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर सकते हैं। यहाँ पे या का चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि बराबर है उस साइड, तो यहाँ पे या का चिन्ह देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।